हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी और स्टडी प्लेनेट। तो आज हम बात करेंगे आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर। जो दो एक यूनिट है उसमें आपके दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर आपका कौन सा वाला, एक फोर्थ और एक फिफ्थ, दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर करेंगे हम। तो पिछली हमने वीडियोस फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की अपलोड कर दी है, वो भी आप न्यूमेरिकल्स की देख के जाओ कल के एग्जाम के लिए। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, एक 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी 5 लेयर्स हैं, जिसमें 1000 टर्न्स हैं ईच, और जो कि 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर और एंड ऑफ सोलेनोइड। आपके सिलेबस से जो डेरिवेशन है सोलेनोइड की वो हट गई है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने डाल दिया है। लेंथ दी है 2 मीटर, टोटल टर्न्स है 5000, करंट 5 टर्न्स है और इंटू 1000 हम करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 5000। करंट जो है 5 एम्पियर है। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है एन म्यू नॉट इंटू आई। तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। तो कितनी पर यूनिट लेंथ 2 है, तो 2500 आ जाएंगी एन। तो बी की वैल्यू अब हम निकालेंगे, म्यू नॉट एन आई होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हम डाली, एन डाला और आई डाली, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब एंड पे भी निकालनी है, एंड पे निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो आपका आंसर आया उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको दोनों पे, सेंटर और एंड पे, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई सॉलिनॉइड में। तो अगर है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो 5 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है, हमें जो कि 30 डिग्री बना रही है एंगल किसके साथ, फील्ड के साथ। हमें फोर्स एक्टिंग बताना है कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी इलेक्ट्रॉन पे। क्यू दिया है, बी दिया है, बी दिया है, और हमें थीटा भी दिया हुआ है। सीधे फार्मूला लगाएंगे, क्यू वी वी साइन थीटा। फोर्स का फार्मूला होता है, आपने डिराइव किया होगा अपने चैप्टर में, तो फार्मूला लगाया, सब कुछ गिवन है। जब डिराइव करेंगे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 0.5 मैंने लिख दिया है। फोर्स की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन कॉइल। 20 टर्न्स है सर्कुलर कॉइल में, रेडियस दिया है, उसको हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ कॉइल। हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फार्मूला एन आई बी ए, आप कैसे याद रखो, निब्बा एन आई बी ए साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा। तो थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है, और क्योंकि फील्ड नॉर्मल था तो 90 डिग्री साइन थीटा 1। एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, आर दिया हुआ है, तो एरिया कितना आ गया 0.0314। टाउ की वैल्यू क्या होगी, निब्बा, तो निब्बा हम निकाल लेंगे क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया, तो निब्बा की वैल्यू आ गई, टाउ आ गया, हमारा टॉर्क हमें पता लग गया। आगे क्वेश्चन है आपका गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर की एमीटर और वोल्टमीटर में जो डेरिवेशन है कन्वर्जन की वो करके चले जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम, और जो कि फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 1 एम्पियर। तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है ताकि हम इसको एमीटर में, एमीटर 7 एम्पियर मेरे की रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट कर सकें। तो शंट का फार्मूला फॉर, जब हम गैल्वेनोमीटर को इसमें एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका होता है आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो एस इक्वल्स टू एस की वैल्यू सारा कुछ दिया हुआ है, पुट करना है। तो फार्मूलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। शंट का दोनों फार्मूले जो हैं वो याद करके चले जाइए। डायरेक्ट पुट 3 नंबर आपको दे देगा, डायरेक्ट पुट करना है फार्मूले में तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब अनदर एमीटर कन्वर्जन भी है गैल्वेनोमीटर का, उसमें भी आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस यहाँ पे मिली एम्पियर में दिया हुआ है लाइक। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। दिस इज माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर मैंने बोल दिया, माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। तो कन्वर्ट कर लिया हमने दोनों में, शंट निकाल दिया, शंट रेजिस्टेंस, तो आंसर आ गया हमारा 2। अब गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन, इसमें क्या करना है सेम। अब इसमें वोल्टमीटर वाला फॉर्मूला लगा, सब कुछ दिया हुआ है। क्या है, माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह एम्पियर में हो जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है, फार्मूला हमने लगाना है, फार्मूला मैंने लगा दिया इसका, फार्मूला मैंने लगाया, तो आंसर हमारा आ गया 4788 ओम। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो करवा भी सकता था, लेकिन मैंने आपको ऐसे क्यों दिया है सॉल्व करके, क्योंकि अगर वीडियो में करवाने बैठ जाता, कल आपका एग्जाम है तो टाइम वेस्ट होता। तो इससे अच्छा मैंने आंसर भी लिख के लाए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप उनको खुद अपने हाथों से एक रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए। क्या पता यही क्वेश्चंस कल आ जाए। तो ये फार्मूलेस हैं जो इन क्वेश्चंस के, इनको अच्छे से एक पेज पे लिख लीजिए, कॉपी अलग से, कॉपी के पेज पे सारे जितने भी फार्मूलेस यूज़ हुए हैं, जितने पिछले मैंने 2 वीडियो बनाई उस पे, और इसमें जितने भी फार्मूलेस यूज हुए हैं उनको लर्न कर लीजिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, शायद यही ना देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम जो आपका अल्टरनेटिव करंट वाला यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे।